साज अंदाज में जश्न की रौनक को चार चांद लगाए। बाबा सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब आप हुए वाला, आप जिस हस्ती को दावत खिताब देने जा रहे हो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुफस्सिर कुरान जनाब सरकार अल्लामा हाफिज तशद्दुक़ साहब वो मिंबर पे तशरीफ फरमा है, तशरीफ रखिए। एक ऐलान समाप्त फरमा लीजिए। 31 मार्च को मकाम दर अब्बास गुजरात जिसके वानी सैयद कमर रज़ा नकवी साहब हैं, वो सुबह 9 बजे से लेकर रात गए तक इंशाअल्लाह वहाँ पे जश्न मुनक़्क़द होगा। 31 मार्च को दर अब्बास गुजरात। ज़ुबानों को मज़ीद मुअत्तर करें ख़ानदान ज़हरा पे सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 6 अप्रैल को एक ऐलान समाप्त हो रही है। 6 अप्रैल को मोहल्ला अमीनाबाद में ज़ाकिर फिदा हुसैन और आगा हम्माद के यहाँ मजलिस अज़ा होगी। रात को मगरिब के बाद शुरू होगी और सारी रात वो मजलिस आए यानी शब बेदारी है। और 6 अप्रैल को ही दारोवाल तंग सारुकी के साथ वहाँ भी मजलिस अज़ा है जिसमें मुल्क के नामवर उलमा किराम और ज़ाकिर निज़ाम अता फरमाएंगे। अपनी ज़ुबानों को मज़ीद मुअत्तर करें ख़ानदान ज़हरा पे सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जो अहबाब पीछे बैठे कोशिश करें ये आगे आ जाए ताकि मजलिस का माहौल बन जाएगा। फिर भी ज़ुबान को मुअत्तर करें ख़ानदान ज़हरा पे सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद। ये एक ऐलान और समाप्त फरमा लीजिए। 20 रमज़ान मुबारक कसरे सैयद आलिया सल्लल्लाहु अलैहा इमाम बारगाह कठाला चनाब में, जिसमें ज़ाकिर अली गुलाम अब्बास बलोच साहब और उसके अलावा अज़हर अब्बास हैदरी साहब, अल्लामा मोहम्मद ज़मान हुसैनी और भी नामवर उलमा किराम और ज़ाकिर निज़ाम अता फरमाएंगे। 20 रमज़ानुल मुबारक व मकाम इमाम बारगाह कठाला चनाब गुजरात। ज़ुबानों को मुअत्तर करे ख़ानदान ज़हरा पे सलावत। सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं चाहता हूँ भाई बड़े खूबसूरत अंदाज़ सरकार अब्बास पढ़ रहे थे। है बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ लाडले पिसर, है बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ लाडले पिसर, लहराएंगे परचम तेरे नगर गली गली। शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली नारे हैदरी। अब जनाब के सामने मुफस्सिर कुरान जनाब सरकार अल्लामा हाफिज तशद्दुक़ हुसैन साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो मिंबर मुहसिन अंबिया पे आएँ और आपके दिलों को नूर विलायत अमीरुल मोमिनीन से मजीद मुनव्वर करें। अपनी ज़ुबानों को मजीद मुअत्तर करते हुए ख़ानदान ज़हरा पे सलाम। मेहरबानी करो अगे के लाल गया फिर भी एक मरतबा को कम करे, आवाज नीचे फिर भी एक मरतबा फिर भी एक मरतबा फिर भी एक मरतबा फिर भी एक मरतबा पांचवी मरतबा बुलंदतर
بسم اللہ الرحمن الرحیم واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج انا نحن ونمیت وإلینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر پھر ذرا بلند تر سکتا اللہم صلی آج کا جشن مخصوص و منسوب ہے اس امام سے جو امام زمانہ ابھی زمانہ نہیں تھا میرا امام موجود تھا آج جس کے ظہور پاک سے زمانہ مبارک ہو جائے پھر آنے والا کتنا مبارک اسے سجدہ ہے کہ وہ امام زمانہ ہو گیا امام صرف امام نہیں ہے خلیفۃ اللہ فی العالمین یہ امام دلیل ہے توحید کی دیکھیں امام دلیل ہوتا ہے توحید جب دلیل ہوتا ہے تو توحید دلیل کے مقابلے میں دعویٰ ہوتا ہے اور نہیں فرمایا اللہ کل بھی دعویٰ تھا آج بھی دعویٰ ہے اور کل بھی دعویٰ نہ وہ عقلوں میں آتا ہے نہ وہ علم میں آتا ہے نہ وہ ادراک میں آتا ہے نہ وہ حواس میں آتا ہے نہ وہ تصور میں آتا ہے اس اللہ کو تصدیق سے ماننا ہے جیسا ہم ہے تصدیق سے ماننا ہے اس تصدیق کے لیے اللہ نے خود نہیں آنا خود تو غیب الغیوب میں ہے علی فرماتے ہیں وہ غیب الغیوب میں ہے اس کا غیب ہونا ہی اس کے اللہ ہونے کی دلیل ہے وہ غیب ہے اور غیب الغیوب میں غیب ہے اس کا غیب ہونا ہی اس کے اللہ ہونے کی دلیل ہے مگر جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اے اللہ بے شک تو غیب میں رہے مگر تیلی یہ واجب ہے رہے تو غیب میں کوئی اثر ظاہر کر دے اور نہیں فرمایا تاکہ اثر کو دیکھ کر مؤثر پہچانا لوگوں ہم اثر ہیں اللہ مؤثر ہے اسی اثر میں یہ دلیل ہے اللہ دعویٰ ہے یہ دلیل ہے اللہ دعویٰ ہے دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو اگر دلیل نہیں تو مانا نہیں جاتا تسلیم نہیں آ جاتا تب کیا جاتا ہے جب دعوے کی دلیل ہو اللہ دعویٰ ہے 14 دلیل ہے پھر اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دلیل دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے خوش ہو رہا جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے پھر جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل یا اللہ بھی نہیں دیکھیں بھائی میں حضور کے ظہور پر میں تھوڑی سی بحث کرتا ہوں میں نے آپ کے سامنے 26واں پارہ سورہ قاف کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے قاف 2 نکت کا سورہ قاف اب
सारे माशाल्लाह जवान जवान आ रहे हैं, आपके कान पे जवानों की आवाज सुन रहे हैं। सूरह काफ, देखिए अल्लाह ने इस काफ सूरत को कैसे बयान फरमा, खालिक फरमा रहा है ऐसी सलावत पढ़ें जैसे लाए के मैं कुरान की, देखिए कुरान से ही मैं बहस करूंगा सारा। अल्लाह फरमा रहा है काफ वल कुरानिल मजीद। देखिए फिकाह के 5 उसूल है, 5। अल्लाह कसम खा रहा है, अल्लाह अल्लाह हो के कसम खा रहा है। अल्लाह एक तो अल्लाह है, फिर अल्लाह से बढ़कर कोई है नहीं, फिर कलाम वो सबसे आला होता है जिसका लबो लहजाई कसम हो। अब अल्लाह कसम खा रहा है, फिर देखना है कि ये अल्लाह पे कसम खाना कैसी है। फिका के 5 उसूल हैं, वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह। गलती समझ आई, ये फिका के 5 उसूल। कैसे करेगा? हराम न करना वाजिब है, अल्लाह के लिए हराम की तो हराम का तो सबर भी नहीं। हम गौर फरमा, रह गई 2 बातें, एक वाजिब एक मुस्तहब। मुस्तहब तब होगा जब रसूल कसम उठाए। कसम रसूल नहीं उठा रहा, खुद अल्लाह उठा रहा है। तब कसम खुद अल्लाह उठाएगा तो फिर ये कसम खाना तौहीद पे वाजिब है। जहाँ तौहीद पे वाजिब है वो तौहीद कसम खा रही है। कसम है काफ की वल कुरानिल मजीद, कसम है काफ की और कुरान मजीद की। कुरान मजीद की बाद में कसम, काफ की पहले है। तो ढूंढो वो काफ कौन है जो कुरान से पहले लायके कसम है। उस काफ को अली इब्न अबी तालिब, वो काफ कौन है? जनाब अली अमीर। चूंकि मुझे हुक्म दिया गया कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करनी है, मैंने उसी हवाले से सूरह काफ की 41, 42, 43, 44 नंबर आए जिसमें खलाके दो आलम अपने रसूल से फरमा, मेरा हबीब वस्तमे फेल अम्र है। फेल अम्र 12 माने के लिए आता है। 12 माने में, सवाल के माने में, ज़ाजिर के माने में, तौबीख के माने में, 12 माने के लिए आता है। और अगर ये बगैर करीने के आए, करीने के, करीना ना, तो ये अम्र वजूब के माने में आता है। या वस्त में फेल अम्र कोई करीना नहीं, तो फिर मैं जुमला कहूँ, जिस निदा का सुनना रसूल पर वाजिब हो, उस निदा का मानना हम पे कितना वाजिब है। अब अल्लाह फरमा रहा है वस्त में, मेरा हबीब कान लगा के सुनना, कान लगा के सुनो, यानी कान लगा के सुनो। क्या सुनो? यौमा, इसी पे बहस करेंगे यौम पर। आज इस आयत करीमा में 3 यौम इकट्ठे आ गए। ये 4 आयतों में 3 यौम है। यौमा, यौम माने दिन। तवज्जो फरमाइए, मेरा हबीब कान लगा के सुनना, रसूल से हुक्म, रसूल तूने कान लगा के सुनना है। यौमा, जिस दिन युनादिल मुनादे, जिस दिन निदा देने वाला किसी के ज़ुहूर की निदा दे। हाय हाय, यौमा, जिस दिन, यौमा दिन, अभी बहस करेंगे यौम पर। जिस दिन
यौमा जिस दिन युनादे निदादे मुनादिन, मुनाद के माने निदा देने वाला, कोई निदा देने वाला निदा दे। अगर आप जश्न मनाना है तो मैं जल्दी से कह दूं, वो निदा देने वाला खुद अली इब्न अबी तालिब, जिसके ज़ुहूर की निदा जनाब अली दे, फिर ज़ुहूर वाला कैसा हो। खुश हो मेरा बेटा। यौमा युनादिल मुनादे, जिस दिन निदा देगा निदा देने वाला मेरा हबीब, जिस दिन निदा देगा। देखे अभी निदा नहीं हुई, मेरे इमाम के ज़ुहूर की निदा पता नहीं कब आएगी। और ख्याल कराएगा कल, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। रसूल का अल्लाह कह रहा है उस निदा को कान लगा के सुनना है। और रसूल इस दुनिया से 11 हिजरी से इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। अब 1400 कितनी 43 हिजरी हो रही है, इतनी 100 साल गुजर गए, निदा अभी नहीं आई। हाय हाय हाय, जब भी निदा आएगी रसूल ने कान लगा के सुनना है। और नहीं फरमा रहा है, कान लगा के सुनना ये हयात रसूल की दलील। रसूल जिंदा है तो तभी तो अल्लाह कह रहा है। और नहीं फरमा, कान लगा के सुनना, कान लगा के सुनना जिंदगी रसूल की दलील है। और जो निदा देगा वो भी तो 40 हिजरी में यहाँ से तशरीफ ले गए हैं। तो जो निदा देगा उस दिन उसकी भी हयात की दलील है। तो फिर मान लो इनके लिए मौत नहीं है, हयात ही हयात है। ये मुंतकिल होते हैं, फौत नहीं होते। एक घर से दूसरे घर की तरफ क्या होते हैं? मुंतकिल होते हैं। कौन? ये वाले मुंतकिल होते हैं। इसलिए फरमाया वस्तमे, मेरा हबीब कान लगा के सुनो। यौमा युनादिल मुनादे मिन मकानिन करीब। अगर एक बात करें थोड़ी सी, अगर इजाजत दे तुम्हें, जरा थोड़ी सी है गहरी बात। ये जो युनादे निदा होती है, निदा, निदा को क्या कहते हैं? निदा देना, आवाज देना। निदा में आवाज भी होती है, लिहाजा मान लो फिर आवाज वाली शायद अल्लाह नहीं देगा। निदा अल्लाह नहीं देगा। अली फरमाते हैं वो निदा देने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। तो समझ आनी बेची। अब जो निदा होती है, एक देखे निदा दी जाती है दूर वाले को और कलाम किया जाता है करीब वाले से। ठीक है, करीब वाले से कलाम किया जाता है। यहाँ निदा की लफ्ज़ है और निदा अल्लाह के हुक्म से कौन निदा देगा? जनाब अली। अब निदा की तारीफ लुगत में ये है, एक है निदा देने वाला, जनाब अली है निदा देने वाला। और जिनको निदा देनी है, ये निदा हर आदमी ऐसे सुनेगा जैसे अपने दरवाजे पे कोई निदा दे रहा। हाय हाय हाय, मैं मकान करीब, करीब मकान से निदा देगा। जिनके लिए कुर्ब और बोझ बराबर हो से अली कहते हैं। जनाब अली निदा देंगे। अच्छा जल्दी एक फिर जो शर्म की बात मैं कर लूँ, आप थोड़ा थोड़ा खुश भी होते हैं। देखिए जब निदा दी जाएगी कहाँ से? करीब मकान से, करीब वाले मकान से। ये निदा दी जाएगी करीब, हालांकि जनाब अली कहाँ रहते हैं? जी नजफ अशरफ में। एक असल गल है, ये तो हकीकत है। निदा देने के लिए कहाँ से निदा देंगे? जहाँ रहते हैं। अब ये दो बातें हैं, या नजफ अशरफ से देंगे या खाना काबा की छत पे खड़े होके देंगे, दो ही है। अब हम देखते हैं काबा और नजफ में क्या फर्क है।
ताकि फिर हमें पता लगे निदा किसे कहते हैं। जनाब अली निदा देंगे। देखिए मैं इसे समझाने के लिए काबा समझाने के लिए हमारी एक किताब है फुरूए काफी, छठी जल्द बनी है लेकिन अधूरी है, मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उसमें ये है, उन्होंने काबा की तारीफ ये की है जो हरम में है वो काबे में नहीं, घबराना नहीं, जो हरम में है यानी खाना काबा के शहर में खड़ा है, जो हरम में है वो काबे में नहीं, लेकिन जो काबे में है वो हरम में भी है। यानी हरम से चल के काबे में आए। इनकी मिसाल मेरे छठे इमाम ने यूं दी है, जो हरम में है वो काबे में नहीं, जो काबे में है वो हरम में भी है। ये कह के इमाम ने फरमाया जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं। हाय हाय हाय, जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं, लेकिन जो मोमिन है वो मुस्लिम भी है। जो हरम में है वो काबे में नहीं, जो काबे में है वो हरम में भी है। खुश हो जाए जरा, जश्न मनाना है। अब इसीलिए अल्लाह ने काबे के ऊपर एक खिलाफ चादर डाल के कहा फर्क हो जाए हरम और काबा में। लोगों, काबा वो है जो चादर के नीचे है, इधर उधर वो हरम है, काबा नहीं। चादर तदहीर भेजकर इनको अंदर बिठा के कहा जो चादर के नीचे है ये अहले बैत है, जो बाहर है वो हरम है, बीवियां हैं, अहले बैत नहीं। ठीक हो गया? इसीलिए जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं, जो मोमिन है वो मुस्लिम भी है। मैं सिर्फ आपके लिए यही फर्क है, चूंकि इस्लाम इब्तदा है, ईमान इंतहा है, इस्लाम आगाज है, ईमान अंजाम है। खुश हो। इस्लाम इब्तदा है, ईमान इंतहा है, इस्लाम ये आगाज है, ईमान अंजाम है। इब्तदा मुहताज इंतहा होती है, मगर इंतहा मुहताज इब्तदा नहीं होती। खुश हो मेरा पुत्र, इब्तदा मुहताज इंतहा होती है, इंतहा मुहताज इब्तदा नहीं होती। कह दूं, मिसाल दे दूं, इब्तदा बहुत अच्छी थी, मलाइका में शामिल हो गया, इंतहा खराब हुई, शैतान बन गया। इंतहा खराब हुई, शैतान बन गया। इब्तदा अच्छी नहीं थी, जहन्नम के किनारे पर खड़ा था, इंतहा अच्छी हुई, इमाम ने होर बना। मेरे इमाम ने हरम और काबा की मिसाल इस्लाम और ईमान से। अब मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, इस्लाम और ईमान, इस्लाम काबा है, ईमान नजफ है। बहुत तो खुश हो गए। देखिए, इस्लाम काबा है, ईमान नजफ है। काबे की तरफ सर झुकता है, नजफ की तरफ दिल झुकता है। काबे की तरफ सर झुकता है, नजफ की तरफ दिल झुकता है। सर के झुकने का नाम इस्लाम है, दिल के झुकने का नाम ईमान। काबे में जाए तो लिबास पाक होता है। काबे का लिबास क्या है? ठीक है, एहराम। काबे का लिबास क्या है? एहराम। काबे में जाएं तो लिबास पाक होता है। एहराम किसकी शबी है? परेशान तो पहले तो बड़े खुश हो रहे थे। इस्लाम देखे, काबे में जाएं, एहराम
कफन की शबी है। गौर नहीं फरमाया, ये जो एहराम बांधते किसकी शबी है? कफन की। जब एहराम बांधते हैं तो हाथ बाहर नहीं क्यों करते हैं? कफन में तो अंदर होते हैं। गौर नहीं फरमाया। काबे में जाए तो लिबास पाक होता है, नजफ में जाए तो दिल पाक होता है। अब जश्न मनाने में जुमला कहूँ, काबे में जाए, काबे में जाए तो शक्ल पाक होती है, नजफ में जाए तो नस्ल पाक। ठीक हो? अब जरा बहस करते हैं यौमा युनादिल मुनाद, जिस दिन निदा दी जाएगी, यौम किसे कहते हैं? अभी बहस करते हैं दिन की। अच्छा, लैल किसे कहते हैं? अच्छा, ठीक। अब एक पूरी सूरह अल-लैल कुरान में, सूरह अल-लैल है ना 30वें पारे में। अब कुरान इस लैल की कसम खा रहा है। वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है लैल की जब वो अपनी इस्मत में तेरा को छुपा ले। वो नहीं फरमा रहे, मेरी बात समझे, खुदा के लिए बहुत बड़ी बात है। वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है लैल की जब वो लैल जब वो लैल तेरा को अपनी इस्मत में छुपा ले। अभी बहस करूंगा मैं। अब लैल तर्जमा, जब अल्लाह कसम खाए, अल्लाह पे कसम खाना वाजिब है, तो फिर कौन सी लैल होनी चाहिए? सही, आपके पास सारे कुरान मौजूद है, मैंने कुरान में लिख दी है सारी शय। सरकार इन्होंने लैल की कसम में, हमारे शिया इमदाद हुसैन ने भी किया, यहाँ के इमदाद हुसैन काज़मी साहब थे, इन्होंने तफसीर लिखी है। सारू ने लैल का तर्जमा किया है रात। देखिए आप सियाने हैं। सरकार अल्लाह ने लैल एक नहीं बनाई, दो बनाई है। इस वक्त जो लैल और दिन चल रहे हैं ना, लैल अभी लैल फिर बहस करेंगे। लैल के माने फकत रात, लैल में दिन नहीं होता, और नहार फकत दिन, उसमें रात नहीं होती। अल्लाह सिर्फ लैल की कसम खा रहा है। देखिए इस वक्त यहाँ रात है, अमेरिका में दिन है। मालूम होता है यहाँ की रात और है, वहां की और है। फिर यहाँ रात नहीं दिन होता है, वहां रात होती है। ये इस्लामी रातें हैं, और वो वहां की जो रातें हैं, अल्लाह कोई रात है जिसकी कसम खा रहा है। अब ख्याल करा, खुदा पे कसम खाना वाजिब है। जब वाजिब है तो फिर लैल की कसम संभल कर लैल का तर्जुमा करें। इन्होंने कहा रात की कसम, फिर रात यहाँ की भी रात होती है, गैर मुस्लिमों की भी रात होती है, वो भी रात है तो ये भी रात है। या तो आगे लिखो पाकिस्तान वाली रात, या लिखो अमेरिका वाली रात। अगर रात का तर्जुमा सिर्फ रात का, ख्याल कराए सही, अगर आप हम करीब होके देखें, करीब होके, हमारी रातें भी जैसी हैं आपको मालूम है, निगाह नहीं फरमा रहे। फिर मैं जुमला कहूँ, इस लैल का तर्जुमा सही करे। अगर लैल का तर्जुमा रात करते हैं तो मैं जरूर कहूंगा खबरदार, अल्लाह ऐसी रात की कसम नहीं खाता जिसके अंधेरे में गुनाह होते हो। है पर लैल बेऐब ढूंढो, वो लैल कौन है जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है, जिसकी अल्लाह लैल की कसम खा रहा है। इसी लैल को सैयदा पाक फातिमा ज़हरा, ये लैल वो बीबी है। लैल अब लैल के माने फकत रात। इस लैल से मुराद कौन है जिसकी अल्लाह कसम का? जनाब सैयदा ताहिरा। अगली कसम है वन नहार इज़ा तजल्ला, नहार की कसम। नहार माने दिन, सिर्फ दिन। आप परेशान ना होना, सिर्फ दिन
جس میں رات نہیں ہوتی. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ ظاہر ہو کر پورے ماحول کو روشن کر دے. میں نے فرمایا یہ نہار کون ہے؟ نہار سے مراد یہ دن نہیں، اے نہار سے مراد امام زمانہ ہے. امام زمانہ کا ظہور لیل جناب سیدہ، نہار امام زمانہ علیہ السلام. آگے ہے وما خلق الذکر والانثی. افسوس ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے غور نہیں فرمایا. دیکھیں ماں موصولہ ہے، اللہ اس ماں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے ماں کے اس کمال علمی کی جس علم کا تصور لوگوں کے عقلوں میں آ نہیں سکتا. ایسے کمال والے ایک مرد کی قسم، ایک مستور کی قسم. وما خلق الذکر والانثی، کہ جس اللہ نے ایک مرد کی اور ایک مستور کی قسم. انہوں نے کہا ایک عورت مرد کی قسم. اللہ قسم کا اور کمال ماں کا بتا کے، ایسا کمال جس کا کمال لوگوں کے عقلوں میں نہیں ہے. اس کمال والے مرد اور مستور کی قسم. اس مستور میں بی بی کیا ہے؟ ام ابیہا. پھر وہ مرد دنیا کا مرد نہیں، مرد کو علی کہتے ہیں، مستور کو فاطمہ زہرا کہتے. قسم کھا رہا ہے اللہ. ان کی قسم یہ ہے لیل جو نہار کے مقابلے میں. ایک لفظ ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کون ہے؟ جلدی سے. لیلۃ القدر جناب سیدہ طاہرہ بی بی پاک کا نام لیلۃ القدر. لیلا لیلا لیل لیلا لام یہ لام آگے تے. لیلۃ اللیلا، لیل کے مقابلے میں نہار آتا ہے، لیلا کے مقابلے میں یوم آتا ہے. غور نہیں فرما رہے. دیکھیں بار بار میں یہی تو کہہ رہا ہوں. لیلا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ یوم. یوم کیا ہوتا ہے؟ یوم وہ ہوتا ہے جس میں رات بھی ہے اور دن بھی ہے. یوم میں رات بھی ہے دن بھی ہے. یوم دیکھیں یوم امام کے لیے کہا یوم جناد المناد، جس دن یوم کی لفظ سے بات شروع ہوئی. یوم یعنی یوم وہ ہوتا ہے جس میں رات بھی ہے، غور فرما لو، دن بھی ہے. ابھی 19 رمضان 21 رمضان 23 رمضان کو لیلۃ القدر زمانی آئے گی یا نہیں؟ رمضان میں آتی ہے یا 3 راتیں آتی ہیں یا نہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر زمانی. تو کیا مطلب ہوا؟ جب سے زمانہ چل رہا ہے ابھی لیلا چل رہی ہے. غور نہیں فرما. ہے یہ بی بی کا نظام چل رہا ہے. بی بی کا رات اور رات چل رہی ہے. کب سے؟ جب سے ہے. ابھی اگلے مہینے رمضان ہے، آئے گی یا نہیں 19 رمضان؟ 21 آئے گی یا نہیں؟ اس کا مقصد ہے ان کا آنا دلیل ہے. ابھی لیلا چل رہی ہے، رات چل رہی ہے. پر لیلا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ یوم. پھر ڈھونڈیں جب لیلا ابھی بھی جاری ہے تو یوم کب شروع ہوگا؟ جب شروع ہوگا تو پھر یوم کہنا ضروری ہے. قرآن نے تبھی تو یوم کی لفظ کہی. دیکھیں لیلا اب بھی جاری ہے. یوم کب ہوگا؟ سورہ انا انزلنا میں آخر میں ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ مطلع الفجر ہی ظہور امام زمانہ ہے. اور نہیں فرما رہا ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس رات کا دن اس وقت سے شروع ہوگا. لیلا جناب سیدہ دن کون ہے؟ جناب امام زمانہ جس کا ظہور ہوا. ظہور کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے تھوڑا سا آگے بڑھا کے اتنا کہتے ہیں
کہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ، اگر آپ نے نام سنا، یہ ہلے میں رہتے ہیں، ہلے سے سلام کرتے تھے جناب علی کو، نجف اشرف میں گنبد سے سلام کا جواب آتا تھا۔ خوش ہو میرا پتر، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے زمانے میں ہلے میں ایک سنی صاحب نے، عالم نے، سنی العقیدہ تھے، انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک بہت بڑی ضخیم کتاب، موٹی کتاب لکھی۔ علامہ ہلی کو پتہ لگا، جب پتہ لگا کہ اس نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے تو محلے کا آدمی تھا، ایک دن ہمت کر کے ان کے گھر گئے، جا کے بیٹھے تو ان سے کہا کہ بھائی آپ نے سنا ہے کتاب لکھی ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا میں نے لکھی ہے۔ علامہ ہلی نے کہا کہ میں لینے آیا۔ اس نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے کسی کو نہیں دوں گا۔ ان کا خیال کرے کیسے ذہین لوگ ہیں ہمارے۔ علامہ جب کہا نا میں نے قسم اٹھائی ہے کسی کو نہیں دوں گا، اس عالم نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے کسی کو نہیں دوں گا۔ جب یہ کہا تو علامہ ہلی نے کہا علامہ قسم میں شرط ہوتی ہے وہ بتا دے۔ سمجھو کیسے بڑے لوگ، قسم میں شرط ہوتی ہے وہ بتا دے۔ اور اس نے کہا شرط میں نے لگائی ہے ایک رات کے لیے دوں۔ کہتے شرط تو ہے نا، جب ایک رات کے لیے شرط ہے ایک رات کے لیے دے دو۔ اب وہ مجبور ہو گیا کیونکہ اس نے قسم میں شرط یہی لگائی تھی، تو اس نے کتاب دے دی۔ علامہ ہلی گھر آئے اور مغرب کے نماز سے فارغ ہو کے کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ اب کو 6 دن لکھے تب بھی وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور خیال کرائے لکھتے لکھتے جب آدھی رات سے آگے گزری رات نا، تو انہیں کچھ تھوڑا سا غنودگی کی طرف اشارہ ہو گیا، غنودگی آنے لگی، کچھ لفظیں اوپر نیچے ہونے لگی۔ جب خیال کیا کہ لفظیں اگر اوپر نیچے ہو گئے لکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو اللہ سے ادھر ادھر ہو گئے تو میں کیا ان سے ٹھیک نہیں ہے۔ کہتا ہے کیا کریں؟ ادھر یہ کہتا ہے کہ مجھے 1 منٹ کے لیے، اور خوش بھی ہو، 1 منٹ کے لیے اونگ آئی۔ اس اونگ میں میرے باروے نے کہا علامہ تم سو جاؤ ہم لکھ دیں۔ یہ کتاب تم لکھ دو، تم سو جاؤ ہم لکھ دیں۔ جب امام نے تم جاؤ ہم لکھ دیں، اب تو نیند آئی نہیں، ڈالی گئی تھی، سو گئے۔ علامہ جب سو گئے تو صبح اٹھے، دیکھا کتاب لکھی ہوئی سرانے رکھی ہے۔ جب کتاب کو دیکھا لکھی ہے تو آخر دانش فرمود تھے اس نے کہا کہ دیکھیں صحیح نے خود لکھی ہے یا کسی سے لکھوائی ہے؟ اگر تو کسی سے لکھوائی ہے پھر ڈھونڈتے ہیں وہ ہلے میں کون ہے جس نے امام کہا تو لکھ دینا، اور ایک رات میں اتنی بڑی کتاب اس نے لکھ دی۔ اب اسے دیکھنے کے لیے جب آخر میں تمت بالخیر جہاں لکھا ہوا ہے لکھی ہوئی، آخر میں علامہ ہلی خود کہتے میں نے جو پلٹ کے غور سے دیکھا اس تمت بالخیر کے آگے امام کے دستخط نظر خدا کو سجدے میں گر کے کہتا ہے امام زمانہ آپ ہی نے خود تکلیف فرما دی ہے۔ یہ ہے وہ امام، یہ علامہ ہلی، یہ وہ شخص ہے۔ یہ علامہ ہلی امام کی زیارت کے لیے ایک اور واقعہ، آپ خوش ہوں گے، یہ سنا دیں گے نا پھر قصیدے آپ کو، یہ بوریت ختم ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی جی گل ذرا آنا لگتا ہے نا خاموش خاموش نہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ علامہ ہلی زیارت کے لیے مسجد سہلہ میں 40 راتیں جاتے ہیں۔ جب 40ویں رات آئی ہلے سے نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے، وہاں سے ذرا فاصلہ ہے، یہ کہتے میں اندھیرے میں آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا اچانک کوئی بزرگ میرے گھوڑے کے ساتھ ہمراہ سفر ہو گیا۔ خوش بھی ہو میرا بھائی، جب سفر والا ہمراہ سفر ہوا نا تو یہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ وہ ہے تو میں نے حکم ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے۔ علامہ ہلی نے سلام کیا تو انہوں نے ایسا جواب دیا، علامہ ہلی کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ دانشور ہے، ان کے سلام کے جواب سے لگتا۔ جو ہی اسے کہا کہ اچھا تنہائی ہے، اور اسے یوں چیک کیا انہوں نے
कि वो पैदल आ रहे हैं ये घोड़े पे, इन्होंने जरा घोड़े को तेज किया ना, और जो पलट के उन्हीं बुजुर्ग को देखा वो वही उसी रफ्तार में बराबर आ रहे हैं। कहता है ये ऐसे थाने क्यों ना मैं इनसे जो मुश्किल सवालात है जवाब इनसे सवाल करूं। एक सवाल मुश्किल, फौरन उन्होंने जवाब दे दिया। मैं सोच सोच के मुझे जवाब नहीं मिला, इन्होंने तो देर नहीं लगाई। दूसरा सवाल किया, कल चंगी लगी भी। दूसरा सवाल किया, फिर उन्होंने जवाब दिया। तीसरा सवाल किया, फिर जवाब दे दिया। जब इनके सारे सवाल खत्म हो गए, अब जश्न मना ले। उस चलने वाले ने कहा जो पूछना था वो तो पूछा ही नहीं है। जो तुमने पूछना था वो तो पूछा नहीं। इन्होंने कहा उसकी मुझे सनद नहीं मिली। अल्लामा हिल्ली ने उन्हें फरमाया कि अल्लामा तूसी की हमारी कुतुब अरबा में से अत-तहज़ीब उनकी किताब है। अत-तहज़ीब हमारी कुतुब अरबा जो हमारी 4 है ना, अत-तहज़ीब के फुला सफ़े और फुला सतर पर इसकी सनद मौजूद है। कि कहता है मैं उलमा को पढ़ाता हूँ, मेरी नज़र से तो गुजरी नहीं, ये कितने साहिब नज़र है कि इन्हें सतर भी याद है और सफ़ा भी याद है। ये कह के दिल में कहता है क्यों ना मैं इनसे सवाल करूं और खुश हो सके। अल्लामा हिल्ली ने कहा ऐ बुजुर्ग, इस वक्त इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो सकती है? ये कहा ना हो सकती है, तो इनके हाथ से चाबुक जो था ना खुद गिर गया अल्लामा हिल्ली के हाथ। अब जा रहे बैठे तो ऊपर पकड़ने की कोशिश की, वो जमीन पे गिर गया। जब गिरा तो या तो ये उतर के उठाते, अब जो देखा वही बुजुर्ग जो चल रहे थे, उन्होंने चाबुक उठा के ऊपर करके इसके हाथ में जब दिया ना, तो अब जश्न बनाए। मैं जश्न की लफ्ज कहूँ, हाथ में पकड़ा के कहते हैं अल्लामा हिल्ली इस वक्त तेरा हाथ इमाम ज़माना के सो जाओ मेरा पुत्र, हाँ तेरा हाथ अल्लामा हिल्ली इस वक्त तेरा हाथ इमाम ज़माना के हाथ में। खुदा गवाह अपने आप को जो घोड़े से गिराया बेहोश हो गए, उठा तो वो नहीं थे। घर आए, किताब खोली, उस दूसरी किताब के किनारे उसी सफ़े पे किनारे पे लिख दिया ये जवाब मुझे इमाम ज़माना ने अता। ठीक हो, एक शख्स लड़का बस कसीदे की रात है सारी। अब जनाब एक नौजवान है, उसने मस्जिद साहला में मसला कहे हुए वहाँ इमाम ज़माना की मुलाकात के लिए 40 रातें गुजारी। बुध की रात जाना पड़ता है, आखिरी बुध की रात आई, गए वापस आए लेटे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, कहने लगे कल फलां शख्स की दुकान पर आ जाना, मुलाकात हो जाए। खुश हो रहे ना, मुलाकात हो जाए। अब ये कहते हैं मैंने बुजुर्ग के सुबह की नमाज पढ़ के ताकि बात करके उसी टाइम का इंतजार होने लगा कि मैं जाऊँ। टाइम आ गया, जल्दी चल के गया ना, देखा दुकान खुली हुई है, दुकानदार अंदर खड़ा है, कोई जीशान इंसान बाहर बैठा है। ये कहता है मैं जाके खड़ा हुआ, मगर मेरे हवास ऐसे लगे जैसे कोई बोझ हो गया इमाम के रोब से। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, इशारे से कहा मुझे बैठ जाओ। मैं बैठ गया, जवान बैठ गया। वो कहता मैं बैठा ही था कि एक बीबी, बुजुर्ग बीबी बुर्का पहने हुए दुकान पे आई और चढ़ के सीढ़ियाँ, दुकानदार खड़ा था उसके पास गई। उनके पास ये कान की जो बाली होती है ना, बाली, उसने बाली हाथ में लिए हुए कहा ऐ दुकानदार मैं पूरे बाजार में गई हूँ इसे बेचने के लिए। सारू ने इसकी कीमत 2 रुपए लगाई और मुझे ज़रूरत है 2, मैंने कर्ज देना है, 1 रुपया मुझे और मिल जाए तो मैं उससे काम बना लूँगी अपना। 3 रुपए की हमें ज़रूरत है। जब ये इसने दी ना वो बाली उस आदमी को, दुकानदार को,
दुकानदार ने देख के कहा बीबी ये बाली 7 रुपए की है। वो खुश हो जाए, हाय हाय 7 रुपए की है। उन्होंने कहा दुकानदार सारा बाजार 3 नहीं देता, आप फरमा रहे 7 रुपए की है। उसने कहा बीबी अगर बेचना है तो मैं 7 से कम नहीं दूंगा, क्योंकि है ही 7 है, मैं 8 में बेचूंगा, 1 मुझे मुनाफा हो जाए। बेचना है तो मैं 7 दूं। कहते कहीं मजाक तो नहीं कर रही? नहीं कहते नहीं, बेचो मैं 7 रुपए दूं। दिल में कहती है 3 नहीं मिल रहे थे 7 मिल रहे। इसने कहा ले लो 7 रुपए। लेके जब बीबी नीचे उतरी ना, खुश हो जाओ मेरा बाप, उतर के जाने लगी तो उसी बुजुर्ग ने उस बच्चे से कहा तुम इस दुकानदार जैसे हो जाओ, फिर तुम्हें हमें मिलने की जरूरत नहीं।